नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मौनी अनकट पर। जय हो बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। सुबह के लगभग 3:30-4 बज चुके हैं और हम लोग अपनी यात्रा पे जाने के लिए जग चुके हैं। तो अपने होटल में सारे नित्यकर्म करने के बाद, अपनी एक एक कप चाय वगैरह लेने के बाद, हम लोग अपने छोटे बैग अपने साथ लेते हैं और फिर निकलते हैं पहलगांव से चंदनवाड़ी के लिए। यहाँ हमें लोकल टैक्सी या छोटी गाड़ियाँ जो पर पैसेंजर के हिसाब से हमसे कुछ चार्ज लेती हैं, उनके थ्रू हमें ये 16 किलोमीटर जो पहलगांव से चंदनवाड़ी तक है जाना होता है। रास्ते में एक जगह हमें रोका जाता है, हमारे रजिस्ट्रेशन चेक किए जाते हैं, जो कि पहलगांव और चंदनवाड़ी के बीच में होता है। उसके बाद फिर गाड़ियों को आगे छोड़ा जाता है पूरी चेकिंग करने। उसके बाद आती है चंदनवाड़ी एंट्रेंस की चेक पोस्ट, जहाँ पे बाकायदा आपका सिक्योरिटी चेक होता है, आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह देखे जाते हैं, आपके बैग वगैरह चेक होते हैं और उसके बाद एक एक करके आपको अंदर छोड़ा जाता है। थोड़ी दूर एक पुल पार करने के बाद आपको वहाँ पे जो हमारे ये कह लीजिए कि भंडारे वाले लोग हैं, उनके कुछ भंडारे लगे हुए होते हैं और वहाँ जो सेवादार है वो सेवा कर रहे होते हैं। आपके लिए नाश्ता वगैरह खाने वगैरह का इंतजाम होता है। थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो फिर कुछ शॉप्स वहाँ बनी हुई हैं, दुकानें बनी हुई हैं छोटी छोटी सी, जहाँ पे आप अपनी जरूरत की कुछ सामान जो आप ले जाना शायद भूल गए हो, वो चाहे टोपी हो, चश्मा हो, छतरी हो, टॉर्च हो, इस तरीके का। कुछ दवाइयों की भी एक दो दुकानें हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स टाइप खुले हुए हैं अगर आप चाय नाश्ता अपने पैसों से करना चाहें तो। उसके अलावा मेडिकल कैंप जो गवर्नमेंट की तरफ से लगते हैं और बाकी जो सिक्योरिटी के जो बेस होते हैं वो बने हुए हैं। उसके बाद जब फाइनली आप अपनी पैदल यात्रा के लिए निकलते हैं तो एक और छोटी सी लिदर नदी के किनारे एक और छोटी सी चेक पोस्ट होती है, जिसमें एक एक करके आपको निकलना होता है। वहाँ भी आपका एक बार सिक्योरिटी चेक होता है, आपका बैग और आपकी पॉकेट वगैरह की पूरी तलाशी वगैरह की जाती है। कहीं कोई आप ऐसा सामान या कोई ऐसी सामग्री ना लेके जा रहे हो जो घातक या हिंसक हो किसी तरीके से। उसके बाद जयकारे लगाते हुए और जय भोले की बोलते हुए हम लोग पिस्सू टॉप के लिए अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। एक साइड में ठंडे ठंडे पानी के छींटे आ रहे होते हैं क्योंकि लिदर नदी बह रही होती है और दूसरी साइड में पहाड़ी की ऊंचाइयाँ होती हैं, खूबसूरती, पूरी ग्रीनरी और इतना अच्छा ऑक्सीजन लेवल और बहुत अच्छा माहौल होता है। अब उसी रास्ते पे आप भी चल रहे हैं, घोड़े, खच्चर, पालकी ये भी चल रहे हैं। आपको बड़े ही सावधानी से और बड़े ही आराम से धीरे धीरे चलना होता है। लेकिन एक बात है, पिस्सू टॉप का वो नज़ारा जो चंदनवाड़ी की चढ़ाई से जब आप ऊपर देखते हैं तो मज़ा तो बहुत है। शायद कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अरे यार कहाँ आ गए, कैसे चढ़ेंगे। लेकिन यकीन मानिए जयकारे लगाते हुए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कब आप चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप पहुंच जाते हैं आपको पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी है उसके बारे में भी अवगत करा दूं। वैसे तो आप सब जानते होंगे कि ऐसा माना जाता है कि अमरनाथ की जो गुफा है वही वो स्थान है जहाँ भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमृत का ज्ञान दिया था। और इन पड़ावों की भी धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से अपनी विशेषता है। जैसे कि हम जो पहलगांव कहते हैं वो पहले था बैलगांव। वहाँ पे नंदी जी को शिव जी ने रोक दिया था कि आप यहीं तक रहेंगे, इसके आगे नहीं आएंगे। इसलिए उस स्थान का नाम बैलगांव पड़ा, बाद में ये पहलगांव हुआ। उसके बाद चंदनवाड़ी जो जगह थी, पहला पैदल वाला जो स्टॉप था आप कह लीजिए, वहाँ पे चंद्रमा अपने माथे से चंद्रमा को उतार के स्थापित किया गया, तो वहाँ का नाम चंदनवाड़ी पड़ा। अब उसके बाद आता है आपका पड़ाव पिस्सू टॉप। तो पिस्सू टॉप का भी कुछ ऐसा है कि वहाँ राक्षसों की लड़ाई हुई और राक्षसों की जो हड्डियाँ थी, उन हड्डियों के जो चूड़ा था उससे वो ढेर बन गया और उस हड्डियों के ढेर के ऊपर वो टीला जो है बड़ा ऊंचा पकड़, तो उसे पिस्सू टॉप कहा जाए। पिस्सू टॉप चढ़ने के बाद हम वहां से भंडारे में नाश्ता वगैरह थोड़ा बहुत खाना वाना जो खाना होता है वो खाते हैं अपना हल्का फुल्का। वहाँ करोल बाग रैगरपुरा का एक श्री शिव शक्ति भंडारा लगता है जो जिसका नाम मुझे याद है। उसके बाद हम अपने आगे की यात्रा शुरू करते हैं और करीबन दोपहर या दोपहर बाद तक हम धीरे धीरे आराम से, क्योंकि उसके बाद का रास्ता लगभग सपाट है, जोजीबल पहुंचते हैं। क्योंकि जोजीबल में लॉरेंस रोड वालों का एक भंडारा लगता है, श्री शिव सेवाकार, और वहीं जोजीबल में ही रमेश नगर वालों का भंडारा लगता है, हर हर महादेव। और उनके अलावा भी दो तीन और भंडारे हैं। वहीं एक छोटा सा आर्मी बेस कैंप भी है जहाँ पे सुरक्षा कर्मी रहते हैं। और यही वो भंडारा है हर हर महादेव जो रमेश नगर वालों का है, जिनके साथ मैं पहली बार 1998 में गया था। और पिछले कुछ सालों से मैं श्री शिव सेवाकार दिल्ली जो है उस भंडारे से जुड़ा हुआ हूँ। तो उनके यहाँ पे हम अपना जो ये यात्रा का जो दूसरा दिन है वहीं रुकते हैं, वहीं सेवा करते हैं लोगों की, शाम को रात को
और वहीं अपनी जो भी सेवा हो सकती है वो करके रात्रि विश्राम के लिए इसी भंडारे में हम अपनी रात्रि बिताते हैं। तो इस तरह हमारा यात्रा का ये दूसरा दिन कंप्लीट होता है, क्योंकि तीसरे दिन हमें फिर वहां से आगे निकलना होता है। क्योंकि अब जो यात्रा होगी, अब जो रास्ता आएगा, वो इस रास्ते के मुकाबले धीरे धीरे थोड़ा और कठिन होता चला जाएगा। ये भी पता चलेगा, बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा जैसे होता है, जैसे हम जाते हैं, ताकि आप बिल्कुल रियल फील कर सकें। कोई बनावटी बात नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, सिंपल सी बात, सीधी बात, नो बकवास। तो चलता हूँ, आज आपसे फिर लेता हूँ विदा। आपने इतना समय मेरे साथ बिताया उसके लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में आगे का सफर आपके साथ शेयर करूंगा। जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। लेकिन आप बने रहिएगा मोनी अनकट पर।